आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गिरिडीह जिले में नगरपालिका आम चुनाव 2026 के तहत सभी नगर निकायों में नाम निर्देशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी क्रम में गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरैया नगर पंचायत और धनबाद नगर पंचायत में आज कुल 45 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। गिरिडीह नगर निगम में महापौर पद के लिए प्रमिला मेहरा, गौरव कुमार और जागेश्वर माथा सहित कुल 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। वहीं वार्ड संख्या 1 से 9 के बीच हिना खानम, विक्रम पंडित, आयशा खातून, मोहम्मद शौकत अंसारी और रविराज सहित 5 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। इसके अलावा वार्ड संख्या 10 से 18 के बीच वार्ड 10 से राहुल कुमार और वार्ड 17 से आरती देवी ने नामांकन दाखिल किया। वार्ड संख्या 19 से 27 में राजा कुमार, अंशु कुमार यादव, मुकेश कुमार यादव, हसन तबरेज, मोहम्मद जियाउद्दीन अंसारी, कहकसा अंजुम, सबनम बानो, नूरी नाजिया और उर्मिला देवी सहित कुल 10 नामांकन हुए। वहीं वार्ड 28 से 36 के बीच 14 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल कर चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। जनता के डिमांड पर किया है। नगरवासी चाहते थे कि मैं महापौर पद पे नामांकन करूं और महापौर पद को किसी तरह जीत हासिल करूं। नगरवासियों का यही इच्छा था और वो लोग ने आज मुझे भारी संख्या में उपस्थित होकर मुझे जीत की अग्रिम बधाई दी और आगे चलकर नगरवासियों के लिए मैं कार्य कर सकूं, इसके लिए मुझे प्रेरित किया है। आज जनता जनार्दन का साथ है, उसी के बदौलत मैंने आज नामांकन पत्र दाखिल किया है। और नगर की जितनी समस्याएं हैं पानी को लेकर हो, चाहे उचित व्यवस्था नहीं है, जिस प्रकार से पानी पाइपलाइन हर घर तक नहीं पहुंची है, मैं सुचारू रूप से हर जगह पाइपलाइन की व्यवस्था हो और नगरवासियों को जल संकट से मुक्ति मिले, उसको लेकर मैं आगे प्रयास करूंगा। और जितने भी नगर निगम से प्रमाण पत्र मिलते हैं वो चाहूँगा 2 दिन के अंदर उसका निष्पादन हो, जिससे नगरवासियों को दिक्कतें ना आए, उनको कार्यालय बार बार घूमना ना पड़े। 2 दिन के अंदर उसका निष्पादन करूँगा। मैं इन्हीं सब कार्यों को लेकर आगे बढ़ूँगा और पार्किंग की व्यवस्था करूँगा शहरवासियों के लिए, कि जिसके कारण जाम लगी रहती है सड़कों पर, उसके लिए उचित व्यवस्था हो पार्किंग की, जिसके कारण सड़क जाम ना हो और नगरवासियों को दिक्कतें ना आए। और जितने भी वेंडर मार्केट है, मैं चारों दिशा में चाहूँगा कि चारों तरफ वेंडर मार्केट का निर्माण हो, जिसके कारण लोगों को असुविधा ना हो। क्या ज़रूरी काम, जैसे अगर आप महापौर जीत के आते हैं तो सबसे पहला और सबसे मुख्य काम क्या होगा? सबसे मुख्य काम जैसे विस्थापित किया गया है चौड़ीकरण सड़क को लेकर, जिस प्रकार से दुकानदारों को उनके रोज़मर्रा के जीवन से जिस तरह से घर अपना चलाते थे, उनको वहाँ से हटाया गया। मैं कोशिश करूँगा त्वरित सबसे पहले 24 घंटा उनको उस जगह पे स्थापित करूँगा। जितने भी दुकानदार हैं हमारे नगर के, उनके लिए पहले दुकान की व्यवस्था करवाऊँगा। जिस जगह पे वो अपना व्यवसाय कर रहे थे उसी जगह पर मैं स्थापित करूँगा। और पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, गर्मी में देखने को मिलती है हर वार्डों में। मैं सबसे पहले उसका निष्पादन करने का जी। आज हम लोग निर्वाचन कार्यालय में नामांकन हेतु मेरी माँ जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है वार्ड नंबर 1 की, उसके नामांकन हेतु हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया सर के सामने। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? यूँ कहे तो पचम्बा में विभिन्न मुद्दे हैं। मुद्दों को गिनाने से समय मतलब सुबह से रात हो जाएगी। सबसे पहले वर्तमान में जो वहाँ मुद्दे हैं, जो बुढ़वा तालाब का निर्माण हुआ, उसमें घोर अनियमितताएं हुई है। नाले का पानी रोड में बहता है और पूरी पचम्बा की सड़कें जो है वार्ड नंबर 1 की, वो सड़कें जर्जर हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। नाले का पानी रोड में बहते रहता है और अभी तक शुद्ध पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। जो नल जल योजना था वो किन्हीं के घरों तक नहीं पहुंचा और आवास का जो कार्य था वो भी कुछ लाभुकों का अभी तक बाकी है। तमाम दर्शकों से, तमाम जनता से, खास करके हम अपने तमाम माताएं बहनों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप तमाम 15 साल किसी एक को दिए। एक बार आप अपने बेटा, अपने भाई, अपने दोस्त लालू रैन के ऊपर विश्वास करके आप मुझे एक बार विश्वास अपना दे, उम्मीद दे। मैं इंशाअल्लाह शिकायत का मौका आप लोगों को नहीं दूंगा। बस एक बार आप हमें देखें, अपना आशीर्वाद, दुआ आप लोग बनाए रखें, यही मैं उम्मीद भी करता हूं अपने वार्ड नंबर 2 के जनता से। जनता अपार स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देगी। और क्या मुद्दा रहेगा, अहम मुद्दा क्या है शहर का? मुद्दा तो शहर का विकास है और
हर तरह से जो हमारा चहुमुखी विकास होना चाहिए वो सबसे पहले मुद्दा रहेगा। इतना साल नगर निगम जो है मेयर पद से वंचित रहा है, तो कितनी बड़ी समस्या है इसको, क्या देखते, कितना बड़ा समस्या देखते हैं इसको? बहुत कुछ समस्या है और जो भी समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित तौर पर होगा। वार्ड नंबर 3 की प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम ज्योति बदानी है। मैं आने वाले चुनाव में नगर निकाय चुनाव जो होने वाला है उसमें मुझे वोट देकर विजय बनाए। जनता लोगों से ही मैं मांग करती हूँ। वार्ड नंबर 3 की गाँव की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस इलेक्शन में? सबसे पहले सबको हमारा नमस्कार, प्रणाम। मैं वार्ड नंबर 9 की जनता को संदेश देने के पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 9 आरक्षित महिला के लिए आरक्षित वार्ड है। और आज सुबह का जो न्यूज है कि देश की प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं की अध्यक्ष हमारी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जब 9वीं बार बजट पेश करने जा रही हमारी निर्मला सीतारमण जी को दही और चीनी खिला के उन्होंने शुभकामना दी, तो सचमुच में लगता है ये नारी सदी है। और अगर नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो जो खुद के बल पे नारियां आगे आती हैं उनको जरूर हमारे 9 नंबर वार्ड के जनता, हमारे भाई बहन वोट करेंगे। निश्चित रूप से ये सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण इसी बात पे है कि हम अपने पति के नाम पे वोट नहीं मांगने जा रहे, हम अपने परिवार के नाम पे वोट मांगने नहीं जा रहे। मैं खुद के अपने काम के बल पे, अपनी सेवा के बल पे वोट मांगने जा रही हूँ। और निश्चित 9 नंबर वार्ड के भाई बहन और वार्ड की तरह बहुत ही शिक्षित हैं, तो इस बात को समझते हैं और हमें जरूर वोट करेंगे। इस बार आप जीतेंगे तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी? हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ये होगी कि हम अपने वार्ड को बहुत ही सुंदर स्वच्छ बनाएं। दूसरा, हमारी जो भी बेरोजगार भाई बहन हैं उनको सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई है, नगर निगम में बहुत सारी योजनाएं आती है जिसका लाभ नहीं ले पाते। उसका कारण है कि हम खुद नहीं समझ पाते कि इसका मैनुअल क्या है। और मैंने इसका मैनुअल को पढ़ा है, चूँकि 5 साल लोगों को समझने में लग जाता है कि हम कैसे कहाँ से शुरू करें। लेकिन जब हम 10 साल रहे तो हमारे वार्ड में CRP की भी हमने बहाली करवाई, पोषण सखी भी बहाली हुई और बहुत सारी बहनों को रोजगार करने के लिए सरकार जो मुहैया कराती है उसको भी करा। तो निश्चित रूप से हमारी बहनों को सशक्तिकरण पे हम पूरा जोर देंगे कि हमारी बहनें आगे आएँ और हर तरह से हमसे जो हो सकेगा, इवन जैसे हमारे नगर निगम का जो भी मैनुअल होगा उसके अनुरूप हम अपनी पूरी सेवा देके अपने वार्ड को स्वच्छ, सुंदर और समर्थ और समृद्ध बनाएंगे। बस यही काम है। आपके वार्ड में किस चीज़ों की ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी महसूस होती है और किसको आप सुधार करना चाहेंगे? देखिए, हमारा वार्ड ही नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक वार्ड नहीं, हर एक वार्ड बहुत स्वच्छ सुंदर हो। इस पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और एक जनता को क्या चाहिए है ना, वो रोजगार से जुड़े, बेरोजगार ना रहे। एक बहनों को क्या चाहिए, वो अपने काम धंधा से समय निकालती हैं तो उनको कुछ अगर उनके अनुरूप रोजगार मुहैया हो तो ये सब चीज़ें हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। युवाओं और वृद्ध, महिला, बुजुर्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे युवा को सबसे पहला चीज़ है जो कि अगर आज देखिए कंपटीशन का दौर है, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, लेकिन सरकार इसके लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है कि वो बेरोजगार ना रहे। क्योंकि खाली दिमाग फिर इधर उधर की बातें सोचते, तो उनको रोजगार से हम मुहैया कराएंगे क्योंकि उसकी बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे वृद्ध जो परिवारजन हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी उनको भी सरकार बहुत सारी योजनाओं से जुड़ती, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन है और उनके सेवा के मौका जो होते हैं तो परिवार के साथ एक प्रेम भरा माहौल उनके साथ उत्पन्न हो, ऐसा हम अपने वार्ड को बनाएंगे। जल से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं हैं क्या? जल से संबंधित अभी वैसी समस्या नहीं है वार्ड नंबर 9 में, जल की आपूर्ति है। लेकिन कभी कभी देखिए ये चीज़ें जो है
वो कहीं ना कहीं मशीनी चीज़ें हैं और अगर थोड़ा ख़राब होती है तो निश्चित हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जल संकट ना हो, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन साथ साथ नैतिक उत्थान, हमारे समाज का भी उत्थान हो। और यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं तो बहुत समझते हैं और हर तरह से हमें सपोर्ट भी करेंगे कार्य करने में। यही आशा के साथ हम 9 नंबर वार्ड से